गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वो सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी इन दिनों डेरे में नहीं बल्कि यूएसए में हैं और यूएसए के अलग अलग सेंटरों में बाबा जी दर्शनों का और क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम कर रहे हैं। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी का प्रोग्राम होता है तो संगत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह बाबा जी के एक ऐसे सत्संगी पर आधारित है जो जब बाबा जी सत्संग घर से पहले आने वाले थे तो उन्होंने रास्ते में बाबा जी की गाड़ी को क्यों रोक लिया। साध संगत जी, ये जो साखी है इसे ध्यान से सुनिए। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था ये यूएस का रहने वाला था। तकरीबन 35 साल पहले ये जो है इंडिया से यूएस में आ गया काम के सिलसिले में, और काम के सिलसिले में ही ये अपनी पूरी बाद में फैमिली को ले आया। इसकी पत्नी जो थी वो यहीं की रहने वाली है यूएस में। उसने एक फॉरेनर से शादी की है। उसके घर में उसके 2 बेटे और एक बूढ़ी माँ रहती है और वह हमेशा ही बाबा जी को बहुत मानती है। और उसकी जो बुज़ुर्ग माँ है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और बूढ़ी होने के कारण उससे चला भी नहीं जाता। और वह अपने बेटे को पास बुलाकर कहती है कि बेटा मुझे भी कभी डेरे घुमा ला। तो वो कहता है, माँ डेरे में तो जाना मुश्किल है। तो वो कहती है, क्यों बेटा, कितने साल हो गए, हम इंडिया भी नहीं गए। तो वो कहती है कि तुम्हें तो ये जानना होगा कि इंडिया जो है वो काफ़ी दूर है माँ, और काम के सिलसिले में मुझसे जाया नहीं जाता। तो कहती, बेटा जब तो पहले हम इंडिया में थे तो तेरे को वहाँ पर नहीं आया जाता था। हम तेरा इंतज़ार करते करते हम मर गए। तेरे पिताजी का ऐसे ही देहांत हो गया। मेरी हालत ख़राब थी, इस कारण तो वहाँ पर कोई नहीं था, तो तू मुझे यहाँ पर ले आया। तो वो कहता है, माँ आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी माँ कहती है, करना क्या है बेटा, कुछ नहीं कर सकते। मैं सोच रही थी कि एक बार जो है मैं बाबा जी से मिल आऊँ। तो वह कहता है, माँ मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन बाबा जी से मिलने के लिए हमें जो है वह जो है बाबा जी के पास ज़रूरी तो नहीं है। तो वह कहती है कि बेटा तेरी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें जाना तो पड़ेगा। तो वो कहती है, किसी बात की चिंता मत लगाइए माँ, हम बाबा जी से ज़रूर मिलेंगे। तो वह कहती है कि बेटा पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन जो हमें मिलना ज़रूरी होगा। तो वह कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम बाबा जी से हम मिल लेंगे। तो वह कहते हैं कि ठीक है, बाबा जी से हम मिलेंगे। तो इतना कहते ही वह बाबा जी से मिलने के लिए जाने लग पड़ते हैं और देखते हैं कि बाबा जी तो इन दिनों ब्यास में नहीं बल्कि यूएसए में हैं। तो वह अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ बाबा जी तो इन दिनों जो है वह यूएस में हैं और डेरे में नहीं हैं। तो उसकी माँ कहती है, अच्छा तो फिर तो हमें बाबा जी से मिलना चाहिए। तो वह कहता है कि हाँ माँ, तुमने ये बिल्कुल सही कहा है, हमें बाबा जी से मिलना होगा। तो वो कहती है कि बेटा अब तो मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बाबा जी से मिल पाऊँ और वहाँ पर बैठकर बाबा जी के क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम सुन पाऊँ, और मैं क्या करूँ। तो वो कहता है, माँ तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं बाबा जी को बंदोबस्त करता हूँ कि बाबा जी जो है हमारे पास आ जाएं।
तो वो कहती है बेटा पूछना क्या है, हम बाबा जी से मिलने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो वो कहते हैं हाँ माता जी आप बिल्कुल सही कहती हैं। तो वह कहते हैं कि ठीक है कि हम क्या करेंगे। तो वो कहता है माँ आप किसी बात की चिंता मत लगाइए, बाबा जी से आप मिलना चाहती हैं तो मैं आपसे बाबा जी को मिलवा दूंगा। और वह घर से निकल गया। घर से बाहर निकलते उसके मन में बड़े ख्याल आए कि मैंने माँ को ये तो कह दिया कि मैं बाबा जी से उन्हें मिला दूंगा, लेकिन मिलाऊंगा कैसे, मुझे इन बारे में पता नहीं है। इतना कहकर ही वह जो है वहाँ से जाने लग पड़ता है और अपने एक दोस्त से फ़ोन में बात करता है और कहता है कि बाबा जी का पता है वो कहाँ पर है। तो वो कहते हैं वो ब्यास वाले बाबा जी। तो वो कहता है हाँ ब्यास वाले बाबा जी कहाँ पर है। तो वह कहते हैं कि आपको तो पता है बाबा जी इन दिनों यूएस में है। वो कहता है मुझे पता है, लेकिन बाबा जी का सत्संग किस जो है वहाँ पर है, मैं बाबा जी के से मिलना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं बाबा जी तो अगले सत्संग घर जहाँ पर है वहाँ पर निकल गए। वह उसे ड्रेस देता है और वह अपनी कार को ले जाकर भगाता है और देखता है कि बाबा जी अभी रास्ते में हैं। रास्ते में वह बाबा जी की गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता। तब वह गाड़ी अचानक ही आगे लगा देता है और बाबा जी की गाड़ी के आगे रुक जाता है। बाबा जी की गाड़ी के आगे बड़ी सिक्योरिटी होती है। वह उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कौन है तू। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम ऐसे रास्ता क्यों रोक रहे हो। तब वो कहता है कि बाबा जी मुझे आपसे था। बाबा जी कहते हैं बेटा ये कैसा तरीका है, तुम ऐसे रास्ते में किसी को नहीं रोक सकते। तो वो कहता है बाबा जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी माता जी काफ़ी बीमार है और आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तुम डॉक्टर से दिखलाओ। तो वो कहता है कि बाबा जी हम पिछले कई सालों से यहाँ पर हैं और मेरी माँ यही चाहती है कि आपसे मिलूं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा इस बात की चिंता मत करो, तुम डॉक्टर के पास उन्हें क्यों नहीं लेकर जाते। तब वो कहता है कि बाबा जी मैं उन्हें डॉक्टर के पास जो है लेकर जाऊंगा, लेकिन वो कहती है कि मेरी सबसे पहले इच्छा है कि मैं बाबा जी से मिलना चाहती हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये तो बड़ा ही घोर संकट आ गया है, अब तो मुझे उनसे मिलना होगा। तो वो कहते हैं हाँ बाबा जी आपसे वो मिलना चाहती है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा और सबसे पहले मेरे को जो है सत्संग घर का प्रोग्राम करके आने दो। तुम्हें तो पता होगा संगत आई होगी और वह उड़ीक कर रही होगी। तो वह कहते हैं जी बाबा जी आपने बिल्कुल सही कहा है। तो बाबा जी कहते हैं कि पहले मैं संगत से मिलकर आऊँगा, उसके बाद हम चलते हैं। तब वो कहता है बाबा जी आपकी मर्जी है। तब वह बाबा जी की बात मानकर जो है वह बाहर ही खड़ा हो जाता है। बाबा जी सत्संग फरमा कर आते हैं और देखते हैं कि वह अभी तक खड़ा है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा सारे सेवादारों को कहते हैं कि आप यहीं पर खड़े रहो, मैं बस इनसे मिलकर आता हूँ, इसकी माँ से। तो वो कहते हैं बाबा जी हम भी आपके साथ आएंगे। बाबा जी कहते हैं नहीं बेटा ऐसे जाया नहीं जाता, या ऐसे मैं गया तो सबको पता चल जाएगा, तुम लोग यहीं पर खड़े रहो, इससे सबको पता लगे कि मैं सत्संग घर के अंदर हूँ। तब सेवादार वहीं बाहर पर खड़े हो जाते हैं। बाबा जी उस सत्संगी की गाड़ी में बैठकर उसके घर तक जाते हैं और वहाँ उनकी माता जी बड़ी ही बुरी हालत में बेड पर लेटी थी। तब वह पहले बाबा जी बाहर खड़े होते हैं। वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम तो बाबा जी से मिलने के लिए गए थे और तुमने कहा था कि माता जी आपको भी मिलवा दूंगा, हो गया बंदोबस्त। तब उनका लड़का कहता है हाँ माँ
अपनी आंखें बंद करो, हो क्या बंदोबस्त। तो उसकी माँ कहती है, क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहा है, बता ना क्या हुआ। तब बाबा जी सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं आ गया हूँ। बाबा जी को देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहती है, सच्चे पातशाह, पता नहीं कितने साल हो गए आपको देखे हुए। और बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तो यहाँ यूएस में भी आता हूँ। तो वो कहती है, आते हैं बाबा जी, लेकिन मेरी हालत काफ़ी सालों से ऐसी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, अब बिल्कुल ठीक हो। तो वो कहती है, बाबा जी बस कुछ ही श्वास बचे हुए थे और वह भी इसी कारण बचे थे कि आपको देख पाऊँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसी बातें नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है कि मेरी अंतिम यही इच्छा थी कि आपको देख पाऊँ। मैंने आपको देख लिया और सब कुछ ठीक हो गया। और तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब तो ठीक है ना। तो वो कहती है, बाबा जी मैं जो है अब ठीक हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरी भी एक बात मानो, जब तक तुम्हारे श्वास है तुम भजन सिमरन पर ध्यान दो, देखो मालिक तुम्हें ज़रूर लेने आएगा। तो वो कहती है, बाबा जी मैं बेड पर बैठे भजन सिमरन ही करती रहती हूँ, मैं कोई काम नहीं करती, मैं सिर्फ भजन सिमरन पर ही ध्यान देती हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो अच्छी बात है और ऐसा करना भी चाहिए। तब वह बाबा जी से कहती है कि बाबा जी अब मैं विदा ले। बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। तो वो कहती है, बाबा जी आप मुझसे मिलने आए, यही मेरे लिए काफ़ी है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा जब तुम्हारी माँ ने कहा, बेटे ने कहा कि मेरी माँ मिलना चाहती है और काफ़ी समय से आपकी उड़ीक कर रही है, तो मैं आ गया। और जो सत्संगी सच्चे मन से याद करता है उसे तो मुझे मिलने आना होगा। बाबा जी की बातें सुन उसकी माँ की आंखों से छम छम आंसू बहने लगे और वह कहती है, बाबा जी आपका मुझ पर बहुत ज़्यादा जो है विश्वास है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सिर्फ अपने भजन सिमरन पर ध्यान दो और किसी बात की चिंता मत करो, मालिक सबके साथ है और मालिक हर किसी की फरियाद को सुनता है। तो वो कहती है कि हाँ बाबा जी। बाबा जी इतना कहकर ही वहाँ से चले जाते हैं और उस बीबी की आंखों में नम आंसू होते हैं। उसका बेटा कहता है कि माँ मैं बाबा जी को सत्संग घर तक छोड़ कर आया। तो वह बेटा उसका चला जाता है, वह बाबा जी को वहाँ छोड़कर बाबा जी से आशीर्वाद लेकर घर आता है तो अपनी माँ को हिलाता है तो देखता है कि माँ ने श्वास छोड़ दिए। तो वह समझ जाता है कि मेरी माँ को सिर्फ बाबा जी की आस थी, बाबा जी आज उनसे मिलकर आए तो उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। शायद इन बाबा जी को देखने के लिए उनके अंतिम जो है वह श्वास बचे थे। तो वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, उसकी पत्नी भी दौड़ी चली आती है। वह माता जी के पार्थिव शरीर को जो है वह उतारते हैं और उसकी बहू कहती है कि डॉक्टर के पास माता जी को लेकर जाइए। तो वह कहते हैं कि नहीं अब तो बाबा जी आए थे। तो उसकी बहू कहती है, बाबा जी आए थे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि बाबा जी सिर्फ 5 मिनट के लिए आए थे, इसीलिए मैंने शोर नहीं मचाया, वह माँ से मिलने आए थे। तो उसकी बहू कहती है, चलो माता जी की अंतिम आस थी वह पूरी हो गई। अब माता जी को भी किसी बात का मन में कोई भी वो नहीं था, शौक़ नहीं था, इसीलिए वो अपना शरीर छोड़ गई। साथ संगत जी वह बड़े किस्मत वाले होते हैं जो गुरु के सामने या गुरु से मिलने के बाद अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो साथ संगत जी बाबा जी हमें हमेशा ही समझाते हैं कि ये शरीर जो है नाशवान है, आत्मा सबकी जाएगी और आत्मा की शुद्धि के लिए हमें भजन सिमरन ज़रूर करना होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भजन सिमरन हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। नामदान लिया है तो भजन सिमरन ज़रूर कीजिएगा। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी
ये रही मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।